हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका राजस्थान जीके की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीईटी में जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे एक पेपर के अंदर वो बताने वाले हैं, जिसमें 27 क्वेश्चन आए थे एक पेपर में से राजस्थान जीके के। ओके, तो वो बताने वाला हूँ और कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही हुए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। ओके, इसका कितना लिंगानुपात है? 994। ओके, 994। अब देखो व्याख्या भी मिलेगी आपको। ठीक है, वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994 है। ओके, इसके बाद क्रमशः राजसमंद 990 और पाली 987 स्थान पर आते हैं। अब राजस्थान का कुल ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। ओके, और शहरी लिंगानुपात 914। शहरी लिंगानुपात कम है। ओके, और राज्य के औसत लिंगानुपात भी ग्रामीण लिंगानुपात से कम है। ग्रामीण लिंगानुपात सभी से अधिक है, शहरी से भी और औसत लिंगानुपात से भी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के इन क्षेत्रों का शुष्क क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी? उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ एंड वेस्ट, पश्चिमी भाग एक भाग है। तो हमें पता है गंगानगर हनुमानगढ़ नॉर्थ में है, पर वेस्ट का इनमें सिंचित भाग है। ओके, शुष्क भाग नहीं है। अब पश्चिमी बीकानेर हो गया और उत्तर पश्चिमी बीकानेर एंड बाड़मेर हो गया। तो ये दोनों ही शुष्क में आते हैं, लेकिन बोर्ड ने जो माना है वो ए माना है। ओके, ठीक है, और ये व्याख्या मैंने आपको ऊपर बता दी। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में से नहीं है? मरुस्थल क्षेत्र में से नहीं है, तो आपको पता होगा झुंझुनू मरुस्थल में आता है, जोधपुर और जैसलमेर तो प्रॉपर मरुस्थल इलाके। हाँ, बी उदयपुर मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि ये अरावली के पूर्व में स्थित है। ओके, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एटलस संगठन के अनुसार 12 जिले राजस्थान के आधिकारिक रूप से मरुस्थलीय घोषित किया गया है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर आदि शामिल है। उदयपुर अरावली पर्वतमाला के और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए यह अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में शामिल नहीं है। ओके, मालवा का पठार क्षेत्र भी यहाँ पर विस्तृत है। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन फोर्थ, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ओके, आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ओके, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा राज्यपाल। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सलाह मुख्यमंत्री और नियुक्त राज्यपाल करते हैं। हालांकि इन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। तो 316 तो इतना ज़रूरी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है, ये जरूर ध्यान रखना, अजमेर में है। और राज्यपाल नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बूंदी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है। इसे वर्ष 2022 में भारत के 52 और राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर का कार्य करता है। किन दो टाइगर रिजर्व के बीच में कॉरिडोर का काम करता है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, जो कि बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। तो वह है राजस्थान। क्या? जिसमें पंचायती राज प्रशासन आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। ओके, अभी बताता हूँ मैं। भारत में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत
2 अक्टूबर 1959 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा की गई थी। ओके, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से की गई थी। नागौर जिले के बगदरी गांव से यह व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा के साथ, हरियाणा आपको पता होगा उत्तर पश्चिमी सीमा लगती है अपनी, और कितनी? 1262। ठीक है दोस्तों, 1262। तो इसका आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ओके, सीमा साझा नहीं करता। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती का पठार मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती पठार में सम्मिलित है। ये उत्तर और उत्तर पूर्वी भौगोलिक खंड अर्धशुष्क अरावली के उत्तरी भाग और पूर्वी मैदान हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ओके, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया है? राजस्थान। ओके, ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ओके, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण। ओके, 30 मार्च 1949। 7 चरण थे इसमें। ठीक है, 7 चरण। 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसमें 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, JJJB, ट्रिपल JB। इसका औपचारिक उद्घाटन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जयपुर में किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन है 10वां। राजस्थान की बोलियां उपभाषाओं का उनके मुख्य बोले जाने मंडलों क्षेत्रों को साथ सम्मिलित कीजिए। ये मैंने पहले ही सम्मिलित कर दिए गए हैं दोस्तों। ओके, हाड़ौती, झालावाड़, बारा, कोटा संभाग। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो ब्रजभाषा हो जाएगा जो यूपी से सटा क्षेत्र है, भरतपुर और करौली। ठीक है, भरतपुर, करौली। मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर में। ठीक है, और जोधपुर में शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू। ओके, अब मैं पूछता हूँ आपसे, शेखावाटी ब्रिगेड कहाँ पर है? शेखावाटी ब्रिगेड, और इसका उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? तो अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राजस्थान राज्य योजना बोर्ड, तो इसका मुख्यमंत्री होता है। ओके, अध्यक्ष। ठीक है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य राज्य के आर्थिक विकास, पंचवर्षीय वार्षिक निर्माण, तकनीकी मार्गदर्शन में होता है। ओके, राजस्थान के मुख्य सचिवों की नियुक्ति के अनुसार उनके पुराने से नए क्रम में लगाए। सही क्रम है, पहले श्रीमती कुशल सिंह, फिर ओम प्रकाश मीणा, फिर राजीव स्वरूप, फिर श्रीमती उषा शर्मा। इनके कार्यकाल दिए गए हैं, आप याद कर लीजिए। ओके, आखिरी में श्रीमती उषा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव, और पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? 2009 में श्रीमती कुशल सिंह। ओके, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कुशल सिंह एंड उषा शर्मा, याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता और उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है कहलाता है रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। और विशलदेव रासो नरपति नाले ने। मेरा शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने सभी याद करा दिए हैं। ओके, एक बार शॉर्ट वीडियो देख लेना चैनल पर जाकर। संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के पदानुक्रम में ऊंचे स्तर पर स्थित है, जिला परिषद। ओके, रीड कर लीजिएगा, आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर में चौहान वंश थे, तो उनका जो संस्थापक थे वह थे गोविंद राज। ओके,
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंशीय की नींव डाली। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी की अधीनता शासक बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता से रणथंभौर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया वापस से। ओके। 16वां क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना औद्योगिक क्षेत्रों में के विकास के लिए सर्वोच्च प्रमुख संगठन कौन सा है? तो इसका आ जाएगा रीको। रीको का नाम आपने सुना भी होगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ओके। का गठन, इसका कब गठन हुआ था? 1980 में स्वतंत्र रूप से इसका हुआ था गठन। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, भूमि आवंटित करना और उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि लोन प्रोवाइड करना उद्योगों के लिए। प्राकृतिक गैस पर आधारित रामगढ़ ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ ताप विद्युत संयंत्र। अब आप बताओ, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ओके, कमेंट में बताना उसका, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव का। रामगढ़ ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वह है जैसलमेर में। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ओके। रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन। थर्मल पावर प्लांट आप जानते होंगे, कोयले से बिजली का उत्पादन करना। ओके। जैसलमेर जिले में रामगढ़ ताप स्थित गैस थर्मल प्लांट स्थित है और यह राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है जो पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्व में है। तन्नोड में डांडेवाला से प्राप्त प्राकृतिक गैस का यहाँ उपयोग किया जाता है। ओके। नागर ब्राह्मणों को राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नागर ब्राह्मणों में तो डॉक्टर DDR भंडारकर। ओके। DDR भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में। अब ये बताओ, बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है, किस जिले में? ओके। के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया? चौहान राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। ओके। पिछवाई पेंटिंग का संबंध राजस्थान में किस कला से या शैली से है? तो वह है नाथद्वारा शैली, जो कि राजसमंद में है। ओके। पिछवाई पेंटिंग बी। प्रसिद्ध झीलों का उनके संबंधित जिलों के साथ सही सुमेलन कीजिए। जयसमंद झील उदयपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे कृत्रिम पानी की झील है। ओके। सांबर झील जयपुर डिडवाना कुचामन में भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। डिडवाना झील नागौर डिडवाना खारे पानी की झील जहां सोडियम सल्फेट बनता है। पचपदरा झील बाड़मेर बालोतरा में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक 98% NaCl उत्पादन। ओके। राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों और उनके आयोजन स्थलों का सही सुमेलन। करणी माता का मेला कहाँ है? करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। जुआ वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध श्री महावीर जी का मेला हिंडौन करौली जैन धर्म का बड़ा केंद्र। करणी माता का मेला साल में 2 बार पड़ता है। ओके, ठीक है दोस्तों। श्री महावीर जी का मेला जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, ओके, करौली में। कपिल मुनि जी का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ओके। कल्याण जी का मेला डिग्गी टॉप भगवान विष्णु को समर्पित आस्था का केंद्र। अब आता है 22वां क्वेश्चन। बूंदी में मनाई जाने वाली कजली तीज, सातुड़ी तीज का त्यौहार हिंदू माह में बनाया जाता है, तो वह आ जाएगा भाद्रपद, ओके। बूंदी की कजली तीज जिसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। यह उत्सव बूंदी के विशेष रूप से प्रसिद्ध भव्य सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है दोस्तों। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जयपुर में मनाते हैं छोटी तीज। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के पेयजल एवं सिंचाई प्रत्यक्ष को लाभ मिलता है? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, सही उत्तर, ओके। और इसमें कितनी लिफ्ट परियोजना है ये बताओ। ऑप्शन है 5, 6 और 7। इनमें से कितनी लिफ्ट परियोजना है ये बताना है आपको। पुरातात्विक स्थल बालाथल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? दोनों कथन सत्य है। पहला कथन है बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। यहाँ पर ताम्र सभ्यता थी, ओके। इसकी खोज VN मिश्रा ने की थी, जिसका हड़प्पा सभ्यता के संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित है, ओके।
लोक नृत्य ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्रीय अंचल से? जालोर में। राजस्थान का इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। आज का आखिरी क्वेश्चन है। ओके, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? ओके, 1973। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी पहली व्यावसायिक इकाई 16 दिसंबर 1973 में चालू कमीशन किया गया था। ओके, 16 दिसंबर 1973 को इसको चालू किया गया था। भारत का दूसरा संयंत्र है। ओके, पावर प्लांट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। यह संयंत्र कनाडा के सहयोग से केंडू तकनीक पर आधारित करके स्थापित किया गया था। ओके, यही क्वेश्चन थे एक पेपर में से। बाकी सभी पेपरों के क्वेश्चन चाहिए तो लाइक कर दो वीडियो को। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।